परम शांति बापूजी आपका स्वागत है। आज हम ये जानना चाहते हैं कि विष्णु और महाविष्णु के अंदर भेद क्या है। देखो, जो विष्णु जो होता है हम्म, वो एक ब्रह्मांड को पालन करता है। विष्णु का काम है पालना। ठीक है। ब्रह्मा द्वारा सर्जन, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश। ठीक है। इस शास्त्रों में सबका ड्यूटी है। ब्रह्मा विष्णु शंकर त्रिदेव कहते हैं ना। हाँ जी। तीन देवताओं की ड्यूटी है पूरे ब्रह्मांड को कैसे चलाना। ठीक है। सर्जन, पालना और विनाश, तीनों काम है। ठीक है। तो उसमें विष्णु का काम है पालना, तो वो एक ब्रह्मांड का वो पालन करता है विष्णु का। ठीक है। और जो महाविष्णु है जी। वो अनंत कोटि ब्रह्मांडों का पालना करता है। ठीक है। तो महाविष्णु कहाँ रहता है? विष्णु तो हमारे ब्रह्मापुरी से ऊपर विष्णुपुरी में रहता है। ठीक है। जिसको वैकुंठ कहते हैं। ठीक है। जो वैष्णव है ना, पक्के वैष्णव, वो वैकुंठ में जाने के लिए कहते हैं ना कि वैकुंठ। जी। तो तीसरे स्वर्ग से भी बहुत ऊपर है वैकुंठ। ठीक है। स्वर्गलोक से भी बहुत ऊपर। स्वर्गलोक तो तीसरा लोक है। हम्म, स्वर्गलोक से ऊपर तो नीचे मनुष्य गिर जाते हैं। मगर वैकुंठ में जाने के बाद काफी वहां टाइम रहते हैं, जब तक ब्रह्मांड का विनाश नहीं होता, पूरा ब्रह्मांड का प्रलय नहीं होता, महाकल्प प्रलय नहीं होता, तब तक वैकुंठ रहता है। और महाविष्णु है वो अनंत कोटि ब्रह्मांडों की पालना करते हैं। समझ में आए? विष्णु एक ब्रह्मांड की पालना करता है और महाविष्णु है वो अनंत कोटि ब्रह्मांडों की पालना करता है। और वो महाविष्णु माना, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड माना आकाश गंगा, और जिसको गैलेक्सी कहते हैं साइंस वाले, जिसको मिल्की वे भी कहते हैं, हमारी मिल्की वे, उसके जो सेंटर पॉइंट में एक महाशिव का निराकार रूप है जो महापरम धाम है। क्या है? महापरम धाम। महाशिव, महाब्रह्मांड कहेंगे। ठीक है। महाब्रह्मांडों में अनंत कोटि ब्रह्मांड है। ठीक है। अनंत कोटि शिव है, इसका रचयिता महाशिव है। ऐसी तरह महाशिव ने महाशक्तियों को रचा और महाशिव महाशक्ति ने मिलकर महाविष्णु को रचा और महाविष्णु के द्वारा महाब्रह्मा को रचा गया और महाब्रह्मा द्वारा महाइंद्रों को रचा गया। तो गैलेक्सियों में मना अनंत कोटि ब्रह्मांडों में महा होता है जी। महाब्रह्मा, महाविष्णु, महाशिव। तो ये बहुत डिफरेंस है। और वो अनंत कोटि ब्रह्मांडों की उसकी ड्यूटी होती है पालना करने की। और वहां महालक्ष्मी होती है। ये लक्ष्मी होती है, वो महालक्ष्मी होती है। विष्णु के साथ लक्ष्मी होती है और महाविष्णु के साथ महा। इसलिए तो आकाश गंगा क्यों कहते हैं? जहां महाविष्णु रहता है वो क्षीर सागर है, बहुत महा। तो वहां से वैसे देखा जाए तो ये जो गंगा हमारे स्वर्गलोक में से ऊपर, तीसरे लोक से ऊपर रहती थी गंगा, जो धरती पर उतारी गंगा। हाँ जी, हाँ जी। जो साकार रूप में भी भीष्म पितामह की माँ थी। ठीक है। तो ये मगर वहां महागंगा थी। क्या? महागंगा। तो महागंगा माने उसको बोला मिल्की वे, आकाश गंगा। आकाश में भी गंगा थी ना। तो आकाश की गंगा, तो ये गंगा तो हो गई ये धरती लोक की विष्णुपुरी की में जो क्षीर सागर है उसको गंगा कहेंगे। अच्छा, समझ में आया? उसको गंगा। और महागंगा, तो वो महाविष्णु जहाँ रहता है वहां महागंगा होती है। यहाँ तो ये कहा जाता है कि शंकर जी ने अपनी जटाओं से गंगा को धरती पे उतारा। वो उसका उतारा, वो उसके 100 पुत्रों का उद्धार करने के लिए उसने आग में जला दिया ना। और उसी ने सब कहानी जब हिस्ट्री है सब ये। तो आपका कहने का मतलब, जैसे देवी भागवत पुराण में बताया कि अनंत ब्रह्मांड है। अनंत ब्रह्मा जी को जब यान में बिठा के दिखाया तो हर ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु शंकर है। तो आपका मतलब ये था वीडियो में बताने का कि हर ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु शंकर है, लेकिन जो इन सभी का रचयिता है वो महाविष्णु है और महाविष्णु है। जी जी जी। तो जैसे पैरेलल यूनिवर्स कहते हैं ना साइंस वाले, पैरेलल यूनिवर्स, ब्रह्मांड है, पैरेलल ब्रह्मांड है, एक समान ब्रह्मांड। आज कहते हैं दूसरे पैरेलल यूनिवर्स से सेम टू सेम उसका आया जी जी, फेस टू फेस फिगर मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। कई लोग मतलब मानते हैं ऐसा कि पृथ्वी जैसी सेम टू सेम पृथ्वी भी है। कई पृथ्वियां वहां रहते हैं हमारे जैसे ही, हम सकल वहां रहते हैं। हमारा जो पैरेलल यूनिवर्स का वीडियो है सभी लोग देखें, उसमें बापूजी ने बहुत अच्छा ज्ञान दिया हुआ है। इस वीडियो में कुछ कहेंगे बापू? नहीं, बस अब इतना ही बहुत है। परम शांति बापू, परम शांति।